किसान साथियों, हमने नेट हाउस के बारे में बहुत सी चर्चाएं की है कि जिन किसान साथियों के पास छोटे रकबे हैं या जो किसान साथी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, उन किसान साथियों के लिए ये जो जुगाड़ू नेट हाउस है बहुत ही किफायती है और एक प्रॉफिटेबल खेती का सीधा सा साधन है। आप देख सकते हैं हमारे गेंदा फार्मिंग के जो एक्सपर्ट है राम सिंह जी जाखड़, उनके यहाँ 400 वर्ग मीटर के 2 शेड नेट लगे हुए हैं और उन्होंने लगभग आज से 1 से 1.5 साल पहले ये शेड नेट इंस्टॉल किए थे। राम सिंह जी के इन शेड नेट में जो इनोवेशन चल रहा है नर्सरी बनाने का, उस इनोवेशन को देखकर आप भी ये कहेंगे कि हकीकत में अगर खेती को तकनीकी तरीके से लिया जाए तो खेती से पैसे कमाना बहुत आसान है, परंतु उसके लिए जरूरी है आपका जज्बा, आपकी लगन और आपकी मेहनत। अगर इन 3 चीजों का आपके पास अभाव है तो आप इसके बारे में न सोचे तो ही बेहतर रहेगा। चलते हैं हमारे गेंदा फार्मिंग के एक्सपर्ट राम सिंह जी जाखड़ के यहाँ और जानते हैं उनसे कि उन्होंने इस छोटे से 400 वर्ग मीटर के नेट हाउस में कौन कौन सी नर्सरियां कर रखी है, किसान साथी किस प्रकार से नर्सरियां कर सकते हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपकी खेती बाड़ी संबंधी बहुत सी ऐसी तकनीकी समस्याओं का समाधान आपको घर बैठे मिलता रहे और आप अपनी खेती को एक बेहतरीन तरीके से इनोवेटिव बनाकर अच्छा लाभ कमा सके। तो आइए देरी न करते हुए अपन मिल लेते हैं राम सिंह जी से और जान लेते हैं कि इनका जो ये नेट हाउस का जो छोटा सा प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या इनोवेशन चल रहे हैं और इनका जो नर्सरी का बिजनेस है वो ऑल ओवर इंडिया जा रहा है। क्या आप भी इसको पसंद कर रहे हैं तो कमेंट में अपने विचार जरूर डालिएगा। राम सिंह जी राधे राधे। हाँ जी सर, नमस्कार। राम सिंह जी, मेरे को लगता है पूरे देश में आप गेंदे को पॉपुलर करके छोड़ोगे। बिल्कुल सर, हमारा काम ही यही है भाई, किसान तक अच्छी चीज पहुंचनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके दोनों जो शेड नेट हैं उनमें आप हरी मिर्च और गेंदे की सबसे ज्यादा नर्सरी कर रहे हैं, गेंदा सबसे प्रायोरिटी पे है। तो सबसे पहले तो राम सिंह जी, आपने छोटा सा शेड नेट लगाया, बिल्कुल तो शेड नेट लगा रखे हैं, तो ये आइडिया आया कहाँ से आपके पास कि भाई ये शेड नेट लगाए ऐसे नर्सरी का जुगाड़ करें? सर जैसे कि मैं पहले भी किसान भाइयों को बता चुका हूँ कि काफी टाइम से मेरे दिमाग में ये चल रहा था, क्योंकि एक्चुअल में मेरा क्या है कि सीड का कारोबार है। जी जी। तो किसानों को जब बहुत महंगा सीड जा रहा था और उनसे यहाँ शिकायत आ रही थी कि हमारी जर्मिनेशन बहुत कम हो रहा है, किसी के 50% हो रहा है, किसी के 40% हो रहा है। तो मन में ये पीड़ा भी थी एक प्रकार की कि अपन किसान को ऐसी क्या सुविधा दे कि ये बहुत जो महंगा सीड है उनको पूरा जर्मिनेशन आए और उनको अच्छा स्वस्थ पौधा उनको मिले। तो काफी टाइम से ये हमारे दिमाग में चल रहा था। जी जी। फिर ऐसे ही एक हैदराबाद की कोई संस्था थी, तो वो सब्सिडाइज योजना थी उसकी, तो उसके अंदर हमने ये 2 शेड नेट हाउस लगाए और हमने अपनी नर्सरी की शुरुआत करी। राम सिंह जी, हालांकि किसान की कोशिश रहती है कि भाई सस्ते में उसको नर्सरी उपलब्ध हो जाए और वो सीड लेकर अपनी यही नर्सरी करना चाहता है, तो आपने गेंदे की खेती के बारे में हमारे किसान साथियों को बहुत ही टेक्निकल चीजें बताई और किसान साथी उन टेक्निकल चीजों को फॉलो करके अपनी जो गेंदे की खेती है उसको प्रोग्रेसिव बना रहे हैं। थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को ये बता दीजिए, जैसे अपन ने यहाँ ये नर्सरी कर रखी है, आपकी जो नर्सरी है बिल्कुल स्वस्थ लग रही है और जो पौधे हैं बहुत ही उम्दा क्वालिटी के हैं, तो किसान साथी नर्सरी जब तैयार करे तो किन किन चीजों का ध्यान रखे? बिल्कुल सर, इस मामले में मैंने आपको पहले भी वो जो वीडियो अपना बना था उसमें मैंने बताया था किसानों को विस्तार से, लेकिन मैं आज फिर से एक बार किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि नर्सरी को किस प्रकार से स्वस्थ करें। और मेरा तो यही रहता है सर हमेशा, क्योंकि किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए। अपना फायदा हम नहीं सोचते हैं, किसान का फायदा ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, हमारा ये हमेशा ही उद्देश्य रहता है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसे कि मैंने तो 2 शेड नेट हाउस लगा रखे हैं और सभी किसान भाई हैं वो शेड नेट हाउस सर नहीं लगा पाते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि किसान के पास हमेशा बजट की कमी रहती है, उसके कभी पाला गिर जाता है, कभी बारिश तेज हो जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं, तो नुकसान काफी होता रहता है। तो वो किसान हर कोई नहीं कर पाता है। जी जी। तो मैं किसान भाइयों को वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा कि नर्सरी की आवश्यकता ऐसा कोई किसान नहीं है देश का जिसको जरूरत नहीं पड़ती हो। बिल्कुल सही बात है। नर्सरी की आवश्यकता हर एक किसान, जो किसान है उसको नर्सरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरा ये कहना है कि मैंने तो बहुत बड़े स्तर पर ये लगा रखा है, लेकिन आप किसान भाइयों एक छोटे स्तर पर, जैसे आप 100 गज का एक प्लॉट होता है, जी जी, बहुत कम जगह होती है उसके अंदर और मुझे नहीं लगता कि उसमें ज्यादा खर्चा आएगा। तो हर किसान भाई को जो मैंने ये सेटअप बना रखा है, ऐसा एक 100 गज के प्लॉट टाइप में छोटा सा सेटअप आप अपना परमानेंटली एक नर्सरी के लिए बना के रखें। उसमें आपको श्योरिटी रहेगी, जर्मिनेशन भी पूरा आएगा और आपके स्वस्थ नर्सरी उसमें तैयार होएगी।
यानी इंसेक्ट वगैरह, फंगस वगैरह जो भी है डिजीज से कंट्रोल रहेगा। बिल्कुल अच्छा, कंट्रोल रहेगा सर। जैसे आपने अपने यहाँ जो शेड नेट लगाए हैं, इसके लिए जैसे मिट्टी का जगह का चुनाव किया, तो मिट्टी या जगह की चुनाव के लिए किसान साथी क्या सावधानी रखें? भाई जिस किसान भाई के ऐसा लगता हो कि मेरे यहाँ पे मिट्टी अच्छी नहीं है, तो वो जो बालू रेता होता है वो बाहर से कहीं 100 गज का प्लॉट तो बहुत छोटा होता है, जी जी, तो उसके अंदर 2 ट्राली 4 ट्राली आप अलग से उसके अंदर डाल के खुद की मिट्टी का सेटअप भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है किसान भाई, अगर जब किसान अपना पसीना बहाकर बंजर भूमि में भी अगर उगा देता है, तो वो पौध नर्सरी तो बहुत उसके लिए छोटी सी बात है, उसको मेहनत और जज्बे के साथ करना पड़ेगा ये चीजें। जी। कई बार देखते हैं जैसे बारिश के समय में खेतों में पानी भर जाता है, और तो इसमें थोड़े पानी की वो सर किसान भाई को ये चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे अगर अपना खेत बहुत ऊंचाई पे है तो वहां पे उसको बनाए, क्योंकि अगर पिछले साल अपने यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, ये पूरा शेड नेट हाउस आपके यहाँ तक इतना पानी आ गया था इसके अंदर 2 बार, तो हमारे भी काफी नुकसान हो गया था। यानी कुल मिला के जल भराव वाली जगह पे तो आपको लगाना नहीं है वो सेटअप, जो भी लगाना है ना वो जो ऊंचाई वाली जगह है ना वहां पे लगाएं, और एक बार चिन्हित करनी है आपको जगह, फिर बारी बारी में वहां पे आपको नर्सरी करनी है। बिल्कुल। तो ये तो हुआ सर किसान को जो अपना खुद का सेटअप तैयार करना है ना वो वाला। जी। अच्छा, जैसे आपने यहाँ नर्सरी कर रखी है, मैं देख रहा हूँ, एक बार हमारे किसान साथियों को भी दिखाई नजदीक लाकर, आपके जो पौधे हैं ऐसे लग रहा है जैसे एक ये देखिए मशीन से नर्सरी की हुई हो। एक पौधे की जो गुणवत्ता ना आप देख पा रहे हो, एक पौधा हमने बिल्कुल सेलेक्टेड एक पौधा डाल रखा है। ये देखिए, बिल्कुल, ये देखिए ये एक पौधा है सर, ये देखिए एक पौधा हमने सेलेक्टेड डाल रखा है, और जो इसका जो ये देखिए ये तना होगा ना, ये बिल्कुल, ये बहुत ही शानदार तना है। जब किसान भाई इसकी रोपाई करेगा तो उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ, एक पौधा भी उसके डैमेज नहीं होगा खेत में लगाने के बाद। जैसे आपकी रूट्स वगैरह है बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो कर रही है, तो आपने जैसे नर्सरी डाली उससे पहले फर्टिगेशन वगैरह का किसान साथी क्या ध्यान रखें? मैं जैसा कि किसान भाइयों को हर वीडियो में कहता हूं कि आप बिल्कुल भी किसान भाई सावधान रहें और केमिकल का यूज बिल्कुल से बिल्कुल कम करें। मैं ज्यादातर इसके अंदर जो बकरी की जो खाद होती है ना वो जो और जो सड़ा हुआ गोबर का खाद होता है और कोकोपीट होता है, उनका हम एक मिक्सर बनाते हैं तीनों को मिला के, और कुछ समय उसको हम ढक के रखते हैं, उसके अंदर कुछ फंजीसाइड्स हम डालते रहते हैं, उसको उसमें माइक्रोआजास डालते रहते हैं, उस जीवाणु खाद डालते रहते हैं। उससे क्या है कि 4-6 महीने के अंदर वो बहुत सड़के इतना शानदार उसमें खाद बन जाता है, क्योंकि नर्सरी के लिए तो स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर नर्सरी में ही रोग आ जाएगा तो खेत में लगाने के पास में वो बिल्कुल खर्चा मांगेगी किसान के, और बिल्कुल वो उसका लॉस होने का चांस है। इसलिए हम वो तीनों चारों चीजों का मटेरियल बना के और हम अपने नर्सरी पहले इस पे डालते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा, आप देख पा रहे हैं सर, उसी कारण से ये पौधा बहुत ही स्वस्थ पौधा बना है। उसकी जड़ें जो व्हाइट रूट्स आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त रूट्स इसके अंदर हैं। तो यही मेन कारण यही है कि हम इसके ऊपर बहुत 6 महीने पहले से हमारे को नर्सरी तैयार करनी होती है, तो उससे 6 महीने पहले ही हम इसका मटेरियल तैयार करने की सोचते हैं। अच्छा, यानी देखिए बचपन अगर स्वस्थ है तो जवानी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। बिल्कुल। हाँ। तो जैसे आपने तैयारी कर ली और कर लिया, ये दूरी का क्या है? जैसे आपने तो बिल्कुल गिन गिन के पौधे डाले हुए हैं, और कई बार मैं देखता हूँ किसान साथी थोड़ी जगह में ज्यादा नर्सरी करने के चक्कर में सीड है ज्यादा कंजस्टेड डाल देते हैं, फिर उनका जो तना वगैरह होता है बिल्कुल पतला हो जाता है, खेत में ट्रांसप्लांट करते समय ही डैमेजेस आ जाते हैं। ये सर किसान को यही बात तो सर मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, और यही बात उसको ध्यान देनी है। मुझे सबसे पहले स्वस्थ अगर नर्सरी मेरी तैयार नहीं होगी तो उसके आगे उसका पूरा लॉस ही लॉस है, ऐसे मान के चलिए। तो जब वो नर्सरी में अगर मन लगा कि बहुत शानदार मेहनत करेगा, नर्सरी करते टाइम वो मेहनत करेगा, तो उसको पौधे से पौधे की उसको दूरी भी रखनी पड़ेगी और उसके अंदर स्वस्थ मटेरियल डालना पड़ेगा, तब भी जाके उसका पौधा ढंग से तैयार हो जाएगा। अगर मैं 1 घंटे में नर्सरी कर डाल के और उसमें अच्छी पैदावार लेना चाहूंगा तो मैं बिल्कुल कभी भी नहीं कर सकता। मुझे 6 महीने पहले ही सोचना पड़ेगा इसका, भाई मुझे 6 महीने सोचूंगा तब जाके मेरी कोई नर्सरी का उसमें वो तैयार होगा और स्वस्थ नर्सरी मुझको हाथ में लगेगी। बिल्कुल। लगभग जैसे अपने गेंदे की नर्सरी आपने डाल रखी है, और आपका जो तना है, रूट्स है, या ऊपर से देखे लीव्स वगैरह है, बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल सर कोई इंसेक्ट नहीं होता है। मेरा कोई भी प्लांट होता है उसके अंदर कोई इंसेक्ट नहीं होता है कभी भी। तो इसमें जैसे लगभग अपन प्लांट टू प्लांट जो सीड डाल रहे हैं उसकी कितनी दूरी किसान साथी वो जो सर हम सीड डालते हैं तो कम से कम भी 1 इंच के आसपास हम सीड से सीड की दूरी रखते हैं, और रो से रो की दूरी रखते हैं 3 इंच। 3 इंच की। हाँ, तो 1/3 इंच का हम रेशियो इसमें मेंटेन करके चलते हैं, क्योंकि हमारे इस चक्कर में हमें काफी दूरी में ये नर्सरी लगानी पड़ती है हमारे को, लेकिन हमारे को
जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास बाहर दूसरे राज्यों के अंदर नर्सरी भेजनी पड़ती है, तो हमारे पास अगर पौधा सही नहीं होगा तो किसान भाई को वहां पे मरा हुआ पौधा मिलेगा, तो वो तो हमारे भी लॉस है और किसान भाई के भी लॉस है। तो हमारी प्राथमिकता ये रहती है सबसे पहले कि वो किसान भाई के वो नर्सरी शानदार वाली नर्सरी वहां पे पहुंचाई जाए। तो शानदार नर्सरी कैसे बनेगी, जब वो वहां पर पूरा रेशियो मेंटेन करेंगे तभी जाके वो वहां पे वो नर्सरी पहुंच पाएगी, अन्यथा तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, जैसे जर्मिनेशन के बाद में इसमें जैसे इंसेक्ट वगैरह, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ आपके इंसेक्ट नेट वगैरह लगे हुए हैं, तो संभावना कम ही रहती है कम अगर आप रहती है इसमें सर, कर रहे हैं बिल्कुल तो। कम रहती है, इंसेक्ट की कोई संभावना नहीं रहती है। बाकी फिर भी अगर कोई इंसेक्ट लगता है तो इसके अंदर हम इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करते रहते हैं। जी, तो किसान साथियों ये विशेष ध्यान रखें, अगर आप खेती कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट खेती से चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखें, वो कहावत है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का सीड चयनित किया है, अच्छी क्वालिटी की अगर आपने नर्सरी लगाई है, तो निश्चित तौर पर आपका खेती का आधा काम तो वहीं पूरा हो गया। फिर आपको खेती से प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने नर्सरी के लिए। अच्छा, जो किसान साथी नर्सरी का बिजनेस करना चाहते हैं वो भी क्या कर सकते हैं इसको? बिल्कुल सर, कोई भी ऐसा काम छोटा नहीं है, अगर आप छोटा मानेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे जीवन के अंदर। हर किसान को मैं ये कहना चाहूंगा, कम से कम बेचना तो दूर की बात है, मैंने तो क्या है कि किसानों की पीड़ा समझ के ये सेटअप तैयार किया है, लेकिन एक किसान, असली किसान वही है जो खुद की नर्सरी खुद तैयार करता है जी, वो उसको मैं असली किसान मानता हूँ। क्योंकि इतनी सी जगह तो अपने पास होनी ही चाहिए कि एक स्वस्थ नर्सरी में मेरे खेत के लिए खुद तैयार करूं, अपने हाथ से तैयार करूं। तो किसान साथियों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे राम सिंह जी की तकनीकी और ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर, जो आपकी खेती बाड़ी को एक कदम आगे ले जाने में, प्रॉफिटेबल बनाने में और आपको एक इनोवेटिव किसान बनाने में बहुत मदद करेगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।